हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक में से पोम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हमने इस पोम की एक्सप्लेनेशन को कवर किया है। पर अगर आपने हमारे साथ इस चैप्टर के इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो हमने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस चैप्टर के इस पोम की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आओ स्टार्ट करते हैं पोइम अ टाइगर इन द जू जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले इस पोइम में एक कंट्रास्ट किया गया है, एक डिफरेंस दिखाया गया है टाइगर की लाइफ में जब वो जू में होता है या वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता है। तो उसकी जू वाली लाइफ में क्या डिफरेंस होता है और उसकी जंगल वाली लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को इस पोएम में दिखाया गया है। तो पोएम के कुछ स्टैंजास में पहले होता है कि वो टाइगर होता है, वो जू में होता है, उसके बाद वो जंगल में उसकी लाइफ के बारे में बताया गया और फिर एंड में फिर से उसकी जू वाली लाइफ के बारे में बताया गया है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स करते हैं स्टैंजा में से। तो सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स का अर्थ होता है टू मूव स्लोली और क्वाइटली, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलना। विविड इंटेंसली डीप ब्राइट बहुत ही गहरा। पैड्स टाइगर के पंजे के नीचे के हिस्से को पैड्स कहा गया है। वेलवेट मखमल, रेज गुस्सा। तो इस स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि जो टाइगर है वो जू में है और उसकी धारियां बहुत ज्यादा गहरी हैं और उसके पंजे हैं वो वेलवेट की तरह, मखमल की तरह मुलायम है, सॉफ्ट है। वह क्वाइट रेज में अपने शांत गुस्से में चल रहा है। तो वो शांत गुस्से में क्यों चल रहा है, वो अपना गुस्सा प्रकट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में नहीं है। तो हमने इस स्टैंजा में ये देखा कि टाइगर पिंजरे में शांत गुस्से में धीरे धीरे चल रहा है। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें लर्किंग का मतलब होता है रिमेन हिडन सो एज टू वेट फॉर समवन और समथिंग, जिसका मतलब होता है छुप के बैठना। और प्लम्प का अर्थ होता है फैट, मोटा। वाटर होल का मतलब होता है पानी का स्रोत, कि जंगलों में जो पानी के सोर्सेस होते हैं उनको वाटर होल है वो कहा गया है। तो अगर वो बाघ, अगर टाइगर जंगल में होता तो छाया में छुप कर बैठा होता और लंबी घास के पास से गुजर कर पानी के स्रोत के पास जाता और उस स्रोत पर, उस पानी के सोर्स पर मोटा ताजा हिरन आता पानी पीने और जो टाइगर है उसका शिकार कर लेता। तो हमने इस स्टैंजा में ये देखा कि अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में टाइगर होता तो छाया में छुपकर बैठा होता, लंबी घास के बीच में से गुजरता, पानी के स्रोत के पास जाता। तो वाटर सोर्स के पास इसलिए जाता क्योंकि वहां पे हिरन जैसे जानवर है वो पानी पीने आते हैं और वो जो टाइगर्स है वो उनका शिकार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेरराइजिंग द विलेज। तो स्नार्लिंग का अर्थ होता है मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में गरजना या दहाड़ना। और बेरिंग का अर्थ होता है टू अनकवर अ पार्ट ऑफ बॉडी और अदर थिंग। और फैंग्स का अर्थ होता है दांत, नुकीले दांत। और क्लॉज का अर्थ होता है नाखून। तो क्या होता है कि अगर टाइगर जंगल की एज पे जाता, जंगल के कॉर्नर में जाता जहां घर बने हुए हैं, तो वहां जाके टाइगर गरजता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, तो वो अपने नाखून, अपने दांत और अपने नाखून दिखाता और वो अपने दांत और अपने नाखूनों से लोगों को, विलेजर्स को डराता। तो हमने ये देखा कि टाइगर तब क्या करता। पर इसमें हमें ना इनडायरेक्टली कवि ने एक मैसेज दिया, पोएट ने मैसेज दिया कि हमें जंगलों को, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जंगलों को नष्ट कर देंगे, जंगलों को खराब कर देंगे, काट देंगे,
तो टाइगर बाघ जबरदस्ती भोजन के लिए कस्बों और गांव की ओर निकलेंगे। इस प्रकार वह मनुष्यों के लिए लोगों के लिए आतंक का कारण बनेंगे। तो इस स्टैंजा में हमें इस इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दिया गया है कि हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए, कि वहां पे भी जानवर रहते हैं तो उनको भी उनका नेचुरल हैबिटेट है वो मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टैंजा में बात की हुई है जू में। तो जू में क्या हो रहा है इस समय? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कंक्रीट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ, सेल का मतलब होता है पिंजरा, स्टॉकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो जू में क्या हो रहा है? तो अभी जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल, एक मजबूत पिंजरे में बंद है और उसकी जो ताकत है वो पिंजरे की सलाखों के पीछे कैद है। वह जो टाइगर है वह केज में इधर उधर चल रहा है और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। जो भी लोग आके देख रहे हैं टाइगर को जू में, तो वो जो टाइगर है उन्हें इग्नोर कर रहा है। तो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि टाइगर आजाद होना चाहता है। उसे पता है कि जो लोग है, विजिटर्स है, उसके आजाद होने में उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ये था फोर्थ स्टैंजा जिसमें कि हमने देखा कि जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल में जू में बंद है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग एंड ट्रेवलिंग अराउंड इट। तो जिसका हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक तरह का पहरा देना। तो इस स्टैंजा का ये मतलब है कि जो बाघ है, जो टाइगर है, वो रात को आखिरी आवाज सुनता है। किसकी आवाज होती है? वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज होती है। वो कार्स जो पहरा दे रही होती हैं जू में रात को, और वह रात को अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। जो भी कैट फैमिली के एनिमल्स होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो रात को चमकती हैं। तो वो टाइगर अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। तो वो चमकते हुए सितारों को क्यों देखता है? इस उम्मीद में कि वो भी, टाइगर भी कभी आजाद होगा। तो इस उम्मीद में वो सितारों को देखता है। तो दोस्तों ये तो थी इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है और पोएट ने हमें इस पोम में क्या मैसेज है, क्या संदेश है वो दिया है। तो हर स्टैंजा की एक ही राइम स्कीम है। अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें तो स्ट्राइप्स, अगर हम इसे नाम दे देते हैं ए, केज को बी, क्वाइट को सी, और रेज केज के साथ राइम कर रहा है तो बी, तो ए बी सी बी। तो ये इस पोम की राइम स्कीम है। तो हम बात करते हैं इस पोम से हमने क्या क्या सीखा या हमें क्या संदेश, क्या मैसेज पोएट ने दिया। तो सबसे पहला मैसेज हमें ये मिलता है कि जो फ्रीडम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैसेज हमें ये मिलता है कि जो हर एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही खुश रहता है। और एक स्टैंजा में हमें यह भी मैसेज मिला था कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें जंगल नष्ट नहीं करने चाहिए, और हमें एनिमल्स की एगनी या एनिमल्स का दर्द भी समझना चाहिए जो कि केज्ड होते हैं जू में, जिनको पिंजरे में कैद किया जाता है। हमें उन जानवरों का दुख दर्द को समझना चाहिए। और हमने ये भी देखा इस पोम में कि जो केज के अंदर टाइगर की लाइफ है बिल्कुल अलग होती है। अगर हम उसकी नेचुरल लाइफ से कंपेयर करें तो नेचुरल लाइफ में क्या होता है? शेर तेज तेज दौड़ता है, शिकार करता है, क्वाइट नहीं रहता है। पर जू में शेर की लाइफ बिल्कुल ही ऑपोजिट रहती है। तो इसलिए हमें जानवरों को फ्री रखना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही जानवरों को रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी पोम द टाइगर इन द जू। हमने कम समय में लाइन बाय लाइन पूरी पोएम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।